फर्स्ट क्लास के बच्चों, आज मैथ के अंदर हम स्मॉल और बिग नंबर सीखने जा रहे हैं। जो कल हमने क्लास ली थी वो बेसिक शेप्स की थी। मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होती है, रेक्टेंगल क्या है और स्क्वायर क्या है, और उसके बाद सेमी सर्कल क्या है, सर्कल क्या है, और उसकी मैंने आपको शक्लें भी यहाँ पे दिखाई थी। तो उम्मीद है कि आपने वो याद की होंगी, बनाई होंगी। तो आज हम सीखेंगे स्मॉल और बिग। स्मॉल छोटे को कहते हैं और बिग बड़े को कहते हैं। तो आप देखोगे कि आप अपनी क्लास में, फर्स्ट क्लास के हम बोलते हैं ये छोटे बच्चे हैं, तो आप स्मॉल में आते हो। जैसे 8वीं क्लास का, 8th क्लास का बच्चा है तो हम बोलेंगे कि वो बड़ा है, तो वो बिग में आता है। तो इस तरह आप तो देख लेते हो कि मैं छोटा हूँ वो बड़ा है, या मैं बड़ा हूँ वो छोटा है। तो इससे आप स्मॉल और बिग का जो आइडिया है वो आपको रहता है। लेकिन जब आप लिखोगे काउंटिंग नंबर्स, गिनती लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह, तो आपको वहाँ पे आपको मुश्किल हो जाती है कि दो बड़ा है, एक बड़ा है, या एक छोटा है, दो बड़ा है, तो कैसे है। तो उसके बारे में भी आपको ये आज सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको काउंटिंग नंबर लिख देता हूँ, जैसे आप अपनी नोटबुक पे लिखते हो। तो आप, मैं आपको इस तरह ज़रा लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमने काउंटिंग नंबर्स यहाँ पे लिख दिए, जो आप अपनी कॉपी पे लिखते हैं, आपको याद हैं। तो ये 100 तक अगर आपको याद होंगे, उसके बाद भी याद होंगे किसी किसी को। तो आप इनमें से बड़ा और छोटा बताना है। तो आसानी से आप बता सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 10 तक हमने लिखा है। तो इसमें से स्मॉल और बिग का आपको आइडिया कैसे आएगा। तो आप देखो 1 जो है वो 2 के ऊपर है, और 2 के नीचे क्या है 3, 4 के ऊपर क्या है 3, 4 के नीचे क्या है 5, 6 के ऊपर 5, 6 के नीचे 7, इसी तरह। तो आप जो ऊपर वाले अदद होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, और जो नीचे वाले अदद जो होते हैं वो बिग होते हैं। ये आपको समझाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, आपको आपसे मैं पूछूंगा, जैसे ये है 3 और 6। अब इनमें से आपको स्मॉल अदद दिखाना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 3 जो है वो ऊपर आता है, और ऊपर वाले जो हैं वो स्मॉल हैं। तो आप देखा आपने 3 ऊपर है और 6 जो है वो नीचे है। तो नीचे वाले बड़े हैं, ऊपर वाले छोटे हैं, तो आप स्मॉल 3 को टिक करोगे। इसी तरह एक और ले लेते हैं, ये हमारे पास है 7, ये है हमारे पास 9। तो 7 जरा हमारे पास ऊपर को आता है और 9 नीचे को आता है। तो 7 बड़ा है और 7 छोटा है और 9 बड़ा है। तो ऊपर वाला जो होगा वो स्मॉल होगा, और जो नीचे वाला होगा वो बड़ा होगा। अब ये आपको समझ शायद आ गया होगा। एक बार और कर लेते हैं 4 और 2, ठीक है। तो देखो 2 कहाँ पे है और 4 कहाँ पे है। 2 ऊपर को आता है, ये स्मॉल है, और 4 जो है वो नीचे आता है, वो बिग है। तो हम लिखेंगे 2 स्मॉल। तो इसी तरह ये हो गया हमारा। अब ये तो हो गए सिंगल 1 2 3। जब आप जोड़ते हो आदत को, जैसे 20 है, 24 है, 30 है, इस तरह आप आगे वाले आदाद को कैसे बताओगे कि ये बड़ा है या छोटा है। तो हम देखेंगे, जैसे हमारे पास ये 34 46, ठीक। अब इनमें से आपको बताना है कि बड़ा अदद कौन सा है और छोटा अदद कौन सा है। तो उसके लिए आपको ये, आप सोचोगे कि इन इन दो अदद को हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपको ये गेम बन जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, तो आपको पहले अदद को देखना है। ये फर्स्ट लेटर जो, फर्स्ट डिजिट जो है, इसको देखना है। यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे क्या है 4। तो आपको पता है 3 छोटा है, ऊपर आता है, और 4 बड़ा है, वो नीचे आता है। तो 3 आप इसके साथ आपको नहीं छेड़ना है, दूसरे वाले आदत को।
तो आप देखोगे 3 छोटा है, स्मॉल है, और 4 जो है वो बड़ा है। तो आप बोलोगे कि 3 4 यानी ये छोटा अदद आ गया, और 4 6 जो है ये बिग में आ गया। ये 3 4 स्मॉल में आ गया और 4 6 बिग में आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है 54, ये है 83। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो इसको अगर चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे, तो आप बोलोगे 8 जो है वो नीचे है यानी बड़ा है, और 5 ऊपर आता है ये स्मॉल है। तो आप इसको बोलोगे 54 इज स्मॉल और 83 जो है वो बिग है। अब यहाँ पे एक और बात है, जैसे ये हमारे पास है 21 और ये है 23। अब यहाँ पे जैसे आप बोलोगे कि सर ने बोला, टीचर ने बोला कि पहले आप इस अदद को देखो, जो इनमें से बड़ा है बड़ा लिख दो, जो छोटा है उसको छोटा लिख दो। लेकिन अब तो यहाँ पे फंस के, अब तो यहाँ पे आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो अब हम कैसे बोलेंगे ये स्मॉल है या बिग है। तो अब जब आपके पास ये और ये बराबर आ जाते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आप थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा एक कदम आगे जाएंगे, तो आप देखेंगे, एक को देखेंगे, एक स्मॉल है, 3 बिग है, यानी एक ऊपर को आता है और 3 नीचे को आता है। तो आप बोलोगे कि ये पहले जो अदद जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 1 जो है वो स्मॉल है और 3 जो है वो बिग है। तो आप लिखोगे 21 इज स्मॉल और 23 इज बिग नंबर। तो अब एक और यहाँ इसके लिए आप देखेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे 62 64। आप पहले इसकी आदत को देखोगे 6 6। अरे सर ये दोनों जो हैं वो, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब हम कैसे बोलें कि ये कौन सा इनमें से बड़ा है और कौन सा इनमें से छोटा है। तो बेटा आप एक कदम आगे जाएंगे, दूसरी आदत को देखेंगे, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। तो आप 2 जो है वो मैंने आपको पहले बताया, जो ऊपर आते हैं वो छोटे हैं और जो नीचे आते हैं वो बड़े होते हैं। तो आप बोलोगे सर 2 छोटा है और 4 बड़ा है। जब 2 छोटा है तो हम बोलेंगे 62 स्मॉल है और 64 जो है वो बिग है। अब एक और समझाता हूं मैं आपको क्या करना है उसके लिए। एक और हमारे पास अदद होता है इस तरह का, बिग और स्मॉल में, तो हम सीखेंगे। जैसे हमारे पास आ गया 20 और 21। अब आप बोलोगे सर 2 यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम कैसे बताएं कि 20 यानी 20 बड़ा है या 21 बड़ा है। तो 0 का आपको पता ही नहीं है, 0 का आपको पता ही नहीं है, तो आपको ये बताया जाता है कि 0 जो होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी इस एक से भी पहले है वो। ठीक है, वो बिल्कुल छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। तो 0 स्मॉल है, 1 बिग है, तो हम बोलेंगे 20 इज स्मॉल। जैसे हम यहाँ पे और करेंगे 60 64, तो आप बोलोगे 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो एक कदम आगे जाएंगे, देखेंगे 0 है, 0 सबसे छोटा है और 4 बड़ा है, तो हम बोलेंगे 60 इज स्मॉल नंबर और 64 इज बिग नंबर। आप ट्राई कीजिए, कल मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा, और घर में आप मम्मी पापा को साथ रख के इसको थोड़ा रिपीट कीजिए, तो आपको अच्छे से ये आ जाएंगे। ओके।